According to a report by the NGO Save the Children, 1 out of 3 children in urban India is underweight and more than half the street children have been sexually abused. जब आप घर से बाहर निकलते हैं, कभी मार्केट पे, कभी रेलवे स्टेशन पे, कभी बस स्टैंड पे, नहीं तो कभी मंदिर पे, नहीं तो कभी मस्जिद पे, नहीं तो कभी भीड़ भाड़ इलाकों में, आप ऐसे ही बच्चे जरूर देखे होंगे। ना होता है इनके पास रहने के लिए अच्छा जगह, ना मिलता है इनको कुछ हाइजीनिक खाने को, ना रहता है इनके पास कुछ अच्छे पहनने के लिए, नहीं तो कभी रहते हैं सड़क के किनारे, नहीं तो कभी ऐसी जगह जहां पर रहना एक आम इंसान के लिए मुश्किल हो सकता है। आखिर क्यों हमारे भारत पर ऐसे ही बच्चे करोड़ों के तादाद पर देखने को मिलते हैं और इन्हें देख के भी उन्हें अनदेखा किया जाता है? क्या ये बच्चे हमारे देश के लिए एक बोझ हैं? अगर नहीं तो फिर इंडिया इन्हें इतना इग्नोर क्यों करता है? मार्क लक्स एक ऐसे रिसर्चर जो स्ट्रीट चिल्ड्रंस के ऊपर रिसर्च कर चुके हैं और अपने रिसर्च पर स्ट्रीट चिल्ड्रंस को 4 ग्रुप में डिवाइड किए हैं। पहला, बच्चे जो स्ट्रीट पर काम करते हैं और रात होते ही घर लौट जाते हैं। दूसरा, बच्चे जो स्ट्रीट पर काम करते हैं लेकिन उनके परिवार के साथ कुछ अच्छा संबंध नहीं होता है। तीसरा, बच्चे जो स्ट्रीट पर काम भी करते हैं और अपने परिवार के साथ वहीं पर रहते भी हैं। चौथा, बच्चे जो स्ट्रीट पर काम करते हैं और बिना कोई किसी के सहारे लिए खुद अपने आप रह लेते हैं। ग्रुप 4 में जो बच्चे आते हैं उन्हीं को ही मुख्य रूप से स्ट्रीट चिल्ड्रंस माना जाता है। अगर हम इनका एज के बारे में बात करें तो ज्यादातर बच्चों का एज 6 साल से ऊपर होता है और ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं जो जन्म से ही वही स्ट्रीट पर ही पल रहे होते हैं। इन्हीं स्ट्रीट चिल्ड्रंस में से ज्यादातर बच्चे मेल्स होते हैं। इंडिया पे ऐसे ही बच्चे करोड़ों के तादाद पे हैं, जहां पर बड़े बड़े शहर जैसे कि कोलकाता, दिल्ली और मुंबई पे ऐसे ही बच्चे ज्यादातर देखने को मिलेगा। क्यों ये बच्चे घर से बाहर आके सड़कों पर रहते हैं और सड़कों पर रह के ही काम करते हैं? इसको लेके कुछ रीजंस हैं, जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें जन्म से ही वही स्ट्रीट पर छोड़ दिया जाता है, उसके बाद जिनका सहारा वही स्ट्रीट हो जाता है। कुछ बच्चे घर पे बढ़ते हुए गरीबी के कारण आके रहते हैं। कुछ बच्चे घर पे होते हुए हिंसा और शोषण से बचने के लिए आके रहते हैं। कुछ बच्चे रहने के लिए आश्रय न होने के कारण स्ट्रीट पे आके आश्रय ले लेते हैं। ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं जो खुद के आजादी के लिए घर छोड़कर बाहर आके रहते हैं, जो सोचते हैं कि घर से भी बेटर लाइफ बाहर मिलेगा। 1990 में बॉम्बे पर हजारों स्ट्रीट बच्चों को लेकर एक सर्वे किया गया था, जहां पर देखा गया कि 39% बच्चे घर पे होते हुए झगड़े और असुविधा के कारण घर छोड़ देते हैं और 20% बच्चे घर पे बढ़ते हुए गरीबी के कारण और 3.6% बच्चे घर से बाहर जाके घूमने के लिए घर छोड़ देते हैं। तो इसी ही कुछ रीजन के कारण वो बच्चे स्ट्रीट पर सहारा ले लेते हैं। आखिर ये बच्चे स्ट्रीट पर रह के अपना गुजारा कैसे करते हैं? देखिए, स्ट्रीट पर रहने वाले बच्चों के पास ना कोई प्रॉपर ज्ञान होता है, ना उनके पास कुछ एजुकेशन होता है, ना उनको एजुकेशन के लेकर कोई अवेयर करता है। इसीलिए ये बच्चे शामिल होते हैं इनफॉर्मल सेक्टर काम में। इनफॉर्मल सेक्टर काम उसे कहा जाता है जो गवर्नमेंट उसे रेगुलेट नहीं करता है। तो इसलिए कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ना होने के कारण ये बच्चे ऐसे ही काम को चुन के अपने गुजारा करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, कभी पेपर या प्लास्टिक को कलेक्ट करके, नहीं तो कभी बैलून या कोई खिलौना बेच के, नहीं तो कभी मोची बन के, नहीं तो कभी छोटे छोटे ढाबा या होटल पर काम करके अपने गुजारा मिटाते हैं। ये तो था इनका गुजारे के लिए एक पॉजिटिव साइड, लेकिन इसका एक नेगेटिव साइड भी है, जहाँ पर ये बच्चे ड्रग्स के तस्करी करके, नहीं तो चोरी करके, नहीं तो कुछ ऐसे इलीगल काम करके अपने गुजारा मिटाते हैं। 2004 में एक स्टडी हुआ था बॉम्बे के कुछ बच्चों को लेके, जहां पर देखा गया कि 60% बच्चे स्कूल क्या है नहीं जानते थे और स्कूल पे कभी अटेंड ही नहीं किए थे, और जहां पर पाया गया कि 2 में से 1 बच्चा इलिटरेट था। और 2002 में एक स्टडी के मुताबिक पाया गया कि कोलकाता में 554 बच्चों में से 6 बच्चे HIV पॉजिटिव थे। वहीं बेंगलोर के एक बस्ती में 98% बच्चे डेंटल डिजीज पे जूझ रहे थे। 2009 में और एक स्टडी हुआ था जयपुर सिटी के स्ट्रीट चिल्ड्रंस को लेके। वहां पर स्ट्रीट चिल्ड्रंस के ऊपर एब्यूज होने के बारे में बात किया गया है, जिसमें रिपोर्ट किया गया 6 तरह के एब्यूज को। एक था जनरल एब्यूज,
दूसरा हेल्थ एब्यूज़, तीसरा वर्बल एब्यूज़, चौथा फिजिकल एब्यूज़, पांचवा साइकोलॉजिकल एब्यूज़ और लास्ट में था सेक्सुअल एब्यूज़। ज़्यादातर केसेस पे मिला कि बच्चे वर्बली और साइकोलॉजिकली एब्यूज़ थे। अगर आप स्ट्रीट चिल्ड्रंस को देखोगे तो आपको मिलेगा ये एक चेन की तरह है। अगर इन्हें प्रॉपर हेल्थ केयर, एजुकेशन या तरह तरह की फैसिलिटीज नहीं मिला, और नहीं तो अगर ये उन फैसिलिटी के पास नहीं पहुंच पाए, और इन्हीं बच्चों में से और भी स्ट्रीट के चिल्ड्रंस पैदा होंगे और इनका संख्या बढ़ता ही चला जाएगा। इसके साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, पॉपुलेशन ग्रोथ, ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स इंडिया में बढ़ता चला जाएगा। इन्हीं को लेके हम सब लोगों को सोचना चाहिए ताकि स्ट्रीट चिल्ड्रंस देश के लिए बोझ बन के नहीं, इस देश को नए दिशा में लेके जाएं और इस देश के निर्माण में काम आए। यही था आज का वीडियो स्ट्रीट चिल्ड्रंस के ऊपर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं अपने चैनल पर लेके आता हूँ, और इसे देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और आपका ख्याल भी रखिए। मिलते हैं अगले टॉपिक पर, तब के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।